हेलो नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रताप सिंह चौधरी अपनी आपके यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान का लाडला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है जुलाई अगस्त में, उसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें अब की बार एक तो सीईटी अनिवार्य है और इसके अंदर रिटर्न से पहले अब की बार फिजिकल होगा। अब की बार रिटर्न से पहले राजस्थान पुलिस में फिजिकल होगा। तो फिजिकल का मुख्य उद्देश्य, अगर मैं 5 किलोमीटर की दौड़ की बात करूं तो आज मैं इसके बारे में, रनिंग के बारे में चर्चा करूंगा कि 5 किलोमीटर की दौड़ यानी कम समय में रहते हुए भी कैसे कवर करें। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो गुरु ज्ञान का लाडला चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बात आपको बताने वाला हूं कि 5 किलोमीटर की दौड़ कैसे अटेम्प्ट किया जाए कम समय में। कि 5 किलोमीटर की अगर मैं दौड़ की रनिंग की बात करूं तो यह जब आप फिजिकल करने के लिए जाओगे तो यह दौड़ आपको सर्किल में, जो पुलिस विभाग है वो आपको रनिंग करवाएगा। 400 मीटर का एक राउंड होगा और 400 मीटर के आधार पर आपको 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप घर पर रहते हुए या एकेडमी में नहीं जाते हो और आप घर पर राजस्थान पुलिस का फिजिकल तैयार करना चाहते हो यानी 5 किलोमीटर की दौड़, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करें। कि 5 किलोमीटर की अगर आप दौड़ करना चाहते हो तो आप या तो आपके पास कोई ग्राउंड होगा या आपके रोड पर भी आप लगा सकते हो। 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने से आपके, अगर आप स्टार्टिंग में दौड़ लगा रहे हो तो आपके, एक तो आपको यह सामना झेलना पड़ेगा कि आपके घुटनों में दर्द होगा। यह हर इंसान के होता है, हर ये सबते ही अपने आप, जब आप लंबी दौड़ लगा देते हो तो ये अपने सबते ही अपने आप एक कम दर्द होने लगता है, फिर बाद में कम हो जाता है। तो यह दर्द तो आपको होगा, हर इंसान को होता है। तो अब जब रोड पर, अपने पास में जो रोड होती है ना उस पर या ग्राउंड के आसपास है तो आप दौड़ लगा सकते हो। 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जूतों से आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। नंगे पाँव कभी भी दौड़ मत लगाना क्योंकि पत्थर वगैरह चुभ सकते हैं। तो आपको स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको 5 किलोमीटर की, अगर आप स्टार्टिंग दौड़ करना चाहते हो तो 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगानी है। आपको पहले 1 किलोमीटर की लगानी पड़ेगी आपको 5-7 दिन के लिए। फिर आपको धीरे धीरे रूटीन को बढ़ाना पड़ेगा। फिर 2 किलोमीटर की लगानी पड़ेगी। फिर 5-7 दिन बाद में आपको 3 किलोमीटर की लगानी पड़ेगी। फिर आपको 4 किलोमीटर की लगानी पड़ेगी। लास्ट में आपको 5 किलोमीटर की लगानी पड़ेगी। तो इसलिए आप 1 महीने के अंदर 5 किलोमीटर की, 15-20 दिन के लिए आप 5 किलोमीटर की दौड़ को धीरे धीरे लगाइएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से घुटनों में दर्द होता है। तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने से पहले 1 किलोमीटर की लगानी पड़ेगी, फिर 2 किलोमीटर की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। और आप इतना दौड़िए कि आप में एनर्जी है उतना दौड़िएगा। ये नहीं कि मेरे में एनर्जी नहीं है मैं दौड़ता चला जा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि आप पहली बार दौड़ रहे हो। तो इसको दौड़ने के लिए आपको पहले किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर बाद में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। आपको टाइमिंग भी लगाना पड़ेगा। यह दौड़ने के बाद बेसिक पहले दौड़ आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको चलना पड़ेगा। बाद में आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने के लिए जब फिजिकल के लिए जाओगे तो वहां पर मेन 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। तो इसके लिए आप घर पर 5 किलोमीटर दौड़ के लिए आप 8 से 10 किलोमीटर की आप तैयारी करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के 5 किलोमीटर दौड़ वहां पर कवर होगी। 25 मिनट इसमें मेल को मिलेगा और 30 मिनट इसमें फीमेल को दिया जाएगा। तो आप फीमेल को इसमें 35 मिनट दिया जाएगा। तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने के लिए धीरे धीरे दौड़ना पड़ेगा आपको। बाद में आपको 8 से 10 किलोमीटर की भी दौड़ लगानी पड़ेगी। आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा, कितना टाइमिंग आ रहा है।
और जब आप फिजिकल के लिए जाते हो वहाँ पर दौड़ होती है, आपकी रनिंग होती है ग्राउंड में, पुलिस के विभाग के ग्राउंड में, तो वहाँ से आपके मन में दो भाव पैदा होते, एक तो नकारात्मक भाव पैदा होता, एक पॉजिटिव पैदा होती है। तो नकारात्मक भाव अगर आप देखते हो तो आपकी दौड़ क्लियर नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो तो भी आपकी दौड़ क्लियर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके मन में ये पैदा होता है, ये दिमाग की साइकोलॉजी में यह जाता है कि मैं दौड़ कर लूँगा। ऐसे खुशी ज़्यादा हो जाती है, खुशी होने से आप रह जाते हो, दौड़ नहीं होती पूरी। और नेगेटिव सोचने से भी दौड़ नहीं होती। इसलिए आप ग्राउंड में दौड़ रहे हो तो आप ग्राउंड का जो सामने क्षेत्रफल है और अगल बगल में क्षेत्रफल है उसको आप ज़्यादा मत देखना मेरे दोस्त। आप दौड़ते हो तो आपके आंखों का क्षेत्रफल ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए, आपकी गर्दन नीचे झुकी होनी चाहिए और लगभग 20 मीटर तक ही आपका आप देख पाओ, इतना आपको गर्दन को नीचा कर लीजिएगा। क्योंकि आपके सामने आगे अगर कोई स्टूडेंट दौड़ रहा है, आप पीछे हैं और आपके पीछे भी और ग्राउंड में स्टूडेंट है, तो यह आप चारों में अगर आप देखते हो, ग्राउंड की चारों ओर देखते हो तो आपकी दौड़ क्लियर नहीं होगी, आपको रुकने का मन करेगा और वास्तव में आप रुक जाओगे। इन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्षेत्रफल कम देखना पड़ेगा और फिर आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कितना दौड़ लिया हूँ या आगे अब कितना समय रहेगा, यह मत सोचना। आप तो दौड़ स्टार्ट करने से मन में कोई भी चीज़ यानी नेगेटिव मत सोचना, ज़्यादा पॉजिटिव मत सोचना। और घर वालों की जो शायद वो है ना, जो आपको घर वाले आपके सामने कुछ बात कर लेते हैं, तो रिश्तेदारों की ये बात भी आप ज़्यादा मत सोचना। सोचने से आपके मन में अलग भाव पैदा होते हैं और वो रुकने का मन करता। इसलिए आप रेगुलर रनिंग करते रहिएगा, जिससे आपकी दौड़ पूरी कवर हो जाएगी। 25 मिनट बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है, आप कर लोगी। तो मैं अगर आपको डिटेल से और वीडियो चाहिए तो मैं और एक रनिंग पर बना दूंगा। तो आप सबसे पहले तो एक गुरु ज्ञान का लाडला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं विदा लेना चाहता हूँ, सभी को नमस्कार।